इमेजिन तुम्हारे बड़े बड़े गोल्स हैं, बड़ा घर लेना है, महंगी गाड़ी लेनी है। तुम्हें पूरे दिन भर अपने फ्यूचर की चिंता सताती रहती है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। रात को जब तुम बेड पर लेटते हो तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें डांट रहा होता है कि तूने पूरे दिन भर कुछ नहीं किया, अपनी गोल की तरफ एक कदम तक नहीं बढ़ाया, बस फोन चलाया। बट अगले दिन तुम फिर से कुछ ना करके रात को फिर से अपने ब्रेन की गालियां सुनते हो। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। वेल, अगर तुम्हें याद है तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में इमेजिन बोला था, तो वो मैंने गलती से बोल दिया था, क्योंकि यहाँ पर इमेजिन करने जैसा तो कुछ है ही नहीं है। ये तुम्हारी लाइफ की रियलिटी है ब्रदर। इंस्टाग्राम में आप बिलियनियर वाली रील्स पर लाइक तो कर देते हो, लेकिन आपसे रियल लाइफ में अपने हैबिट चार्ट पर एक टिक तक नहीं लगता। बड़े दुख की बात है कि तुम में से ज्यादातर लोगों को लाइफ में करना तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ अपने आलस के कारण तुम्हें ये वीडियो देखनी पड़ रही है कि जो मुझे पाना है उसको पाने के लिए मैं काम करना कैसे शुरू करूं। इधर उधर की बातें बहुत हो गई, तो अब सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। सी, अगर तुम्हें कोई भी काम करना है या फिर अपने गोल्स को अचीव करना है तो उसके लिए यू नीड टू गेट कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की एंड कंसिस्टेंसी से ही बिल्डअप होता है डिसिप्लिन। लेकिन मेरे हिसाब से डिसिप्लिन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। इट्स ऑल मोटिवेशन बिहाइंड इट। वो मोटिवेशन के माइक्रो डोजेज ही आपसे कोई भी काम रोज कराते हैं, जिसे आप सिंपली डिसिप्लिन बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा कहे कि मोटिवेशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती, मैं तो डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर कोल्ड शावर लेता हूँ, फिर चाहे जो हो जाए। लेकिन इस चीज़ के पीछे भी मोटिवेशन है। उस बंदे को पता है कि रोज सुबह जल्दी उठकर कोल्ड शावर लेने से मेरी सारी सेंसेस ओपन अप हो जाएंगी, मैं फ्रेश हो जाऊंगा। उसके दिमाग में सेरोटोनिन, जो कि बेसिकली खुशी का हार्मोन होता है, वो रिलीज होगा। यही सारी चीज़ें ही उसका मोटिवेशन है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ सीखने को मिलती है, वो है कि जस्ट फूल योर ब्रेन टू मास्टर डिसिप्लिन। बेसिकली जो भी तुम्हारा गोल है, उसका जो एंड रिजल्ट है उसे एक जगह लिखो एंड उसे बस अपने दिमाग में बैठा लो किसी भी तरह। एंड एक बार अगर तुम्हारा एंड रिजल्ट तुम्हारा मोटिवेशन बन गया, देन तुम खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाओगे। एंड अपने एंड रिजल्ट को बार बार चैंट करने से तुम अपने ब्रेन को एक हेल्दी वे में मैनिपुलेट कर रहे हो टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड। सेकंड चीज जो तुम्हें करनी है वो है कि जब भी तुम कुछ काम करने बैठो तो उससे पहले कोई भी कार्बोहाइड्रेट या फैट रिच मील मत खाना। तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी तुम एक हैवी मील लेते हो, फॉर एग्जांपल तुमने 5-6 आलू के पराठे पेल दिए, तो उसके बाद तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम किसी भी काम को फुल फोकस के साथ और अटेंशन के साथ नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी हम हाई कार्ब्स या हाई कैलोरी वाला फूड खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं एंड एकदम से ड्रॉप भी हो जाते हैं, जिससे हम लेजी फील करते हैं। एंड सेकेंडली, भारी खाने को पचाने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। एंड जो एनर्जी तुम कोई काम करने में लगा सकते थे, वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने में लगा देती है, जिससे तुम्हें नींद आती है। एंड ऐसी डिसबैलेंस्ड मेंटल स्टेट में तुम चाहकर भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए नेवर एवर कंज्यूम हैवी मील्स बिफोर योर प्रोडक्टिव आवर्स। एंड द थर्ड इज मेक दिस हैबिट चार्ट। ये चीज़ तुमने बहुत जगह देखी होगी एंड ये रियल में वर्क करती है। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस एक पेपर लेना है एंड उसमें बॉक्सेस बना देने बहुत सारे। लाइक तुम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींचकर 30 बॉक्सेस बना सकते हो पूरे महीने भर के लिए। एंड ये चार्ट बनाते ही तुम देखोगे कि तुम्हारी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि मुझे टिक लगाना ही लगाना है। तुम रोज चाहोगे कि मैं रोज टिक लगाऊं, एंड जिस दिन किसी भी कारण से तुम टिक नहीं लगा पाते हो तो उस दिन तुम्हें धक्का लगेगा साइकोलॉजिकली। ट्रस्ट मी, वो धक्का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हें बार बार धक्का नहीं लगेगा तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स इट।